मेरे खुदा के सोने बच्चों, खुदा की अजीम प्रजा, खुदा के मुकद्दस लोगों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। मैं आपको खुशामदीद कहता, आपका धन्यवाद करता कि इस सुबह में आज फिर आप खुदा के तख्त के सामने आ चुके हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता कि उसने आज की ये खुशनुमा सवेर जो है सुबह हमारी ज़िंदगी में दी और हमारी ज़िंदगी के साथ एक और नया दिन जोड़ करके हमें अपने तख्त के पास आने का मौका दिया है। एक दिन यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान आदमी का स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना मुश्किल है। एक व्यवस्था को जानने वाला व्यवस्थापक उठा और यीशु से कहने लगा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं ताकि मैं स्वर्गीय राज्य का वारिस हो जाऊं। एक आदमी दूर दराज से दौड़ता हुआ आया, यीशु के सामने आकर के घुटने टेक के और कहा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं ताकि स्वर्गीय राज्य का वारिस हो जाऊं। ये लोग उद्धार की तलाश में हैं। सब लोग उद्धार को ढूंढ रहे हैं। ये संसार, आज संसार के लोग उस उद्धार को ढूंढ रहे हैं ताकि स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाएं। यीशु फिर उनसे कहता है कि मैं फिर तुमसे कहता हूं कि धनवान या अमीर आदमी का परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। चेले हैरान हो गए, परेशान हो गए, दुविधा में आ गए। चेलों ने यीशु से पूछा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने अपने चेलों को देखा और कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Jesus looked at them and said, with people it is impossible, but with God all things are possible. Only Jesus can save you. Jesus is Savior. ये मत्ती की अंजील थी, उसका 19वां अध्याय था, उसकी 26वीं आयत जो है वो बयान हो रही थी। इस कलाम का पढ़ा जाना, इस कलाम का सुना जाना, इस कलाम का ग्रहण किया जाना बरकतों से भरपूर हो जाए, बरकतों से लबरेज हो जाए। मसीहा ने लोगों के बीच में एक छोटे बालक को खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को इस बालक की तरह ग्रहण ना करे तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज की आयत जो मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूं, जो दिन भर आपके साथ रहेगी, वो इफिसियों की पत्री है, उसका 2 अध्याय है, उसकी 8वीं आयत है, निचोड़ है।
लिखा गया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा खुदा के अनुग्रह ही से आप सबका उद्धार हुआ है, और ये सब तुम्हारी अपनी ओर से नहीं है, पर परमेश्वर का दान है। उस दान के लिए, उस वरदान के लिए जो वर्णन से बाहर है, खुदा का धन्यवाद हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस छोटे से मैसेज को यहीं पर खुदा बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से पूरा कर देता हूँ। आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़ लें, अपने आप को नीवा करें और खुदा के तख्त के सामने झुक जाएं, उसे सिजदा करें। हस्ते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। हम दुआ करने जा रहे हैं। मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद है आज की इस मीठी सवेर के लिए, खुशनुमा फिजाओं के लिए, अच्छे मौसम के लिए, अच्छी सांसों के लिए, अच्छी धड़कनों के लिए कि हम तेरा धन्यवाद कर सकें। तेरे कलाम को सुन चुके हैं खुदावंद बाप। इस कलाम को बढ़ने दे ताकि 1000 गुना फल लाए। जहाँ तक ये कलाम पहुँचता है, लोग सुनते हैं प्रभु, सबको अपनी बरकतों से भर देना, उन्हें आशीषें दे देना। आज जितने बच्चे और बुजुर्ग तेरे सामने बैठे हैं प्रभु परमेश्वरमान, इनकी सारी इल्तिजाओं को, इनकी सारी विनतियों को सुन और कबूल कर, और अपने पाक और पवित्र स्वर्गीय दरवाजे खोल करके इनको वो सारी बरकतें अता करो जिनकी इन्हें ज़रूरत है। जो सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक करो परमेश्वर। जो लोग अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं उनके लिए रिश्तों के दरवाजे खोलो खुदा बाप। जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं उन्हें नौकरियों के दरवाजे खोल करके उन्हें अच्छी और खूबसूरत नौकरियां अता कीजिए खुदा बाप। जो मांगना भूल गया अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से अपने आप हमें अता कर देना खुदा बाप, बेटी और पाक रूह के नाम से। आमीन, आमीन। आज ख़ास तौर पे मैं कमल सर के लिए दुआ करना चाहता परमेश्वरमान। उनकी गुहार है कि जो वो बिज़नेस करते हैं, जो कारोबार करते हैं प्रभु, तेरा पाक और पवित्र साया उस कारोबार पर रहे। उस कारोबार में 4 चांद लगा देना परमेश्वर महान, ताकि उनके लिए, उनके परिवार के लिए वो बरकतों का बायस हो जाए परमेश्वर महान। इस दुआ को मैं दिल से तेरे सामने पेश करता हूँ। सुन ले प्रभु, सुन ले और सुन ले खुदा बाप। इत्मीनान के साथ खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोजी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।